नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा देश के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल प्लेटफॉर्म योर्सपीडिया पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैर पे जाके भीख ना मांगो, अभी अपने घर में खजाने बहुत हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो ऐतिहासिक भर्ती है, उसमें जो हिंदी का सिलेबस है उसके बारे में अपन बात करेंगे। मैं हिंदी के बारे में बात करूंगा। मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा हूं और विगत 15 वर्षों से हिंदी पढ़ा रहा हूं, हिंदी को ही ओढ़ता और बिछाता रहा हूं। तो एक सहायक अभियंता से कोई भी आयोगी अपेक्षा करता है कि उसको सामान्य हिंदी आए। कार्यालय में अनेक प्रकार के पत्र व्यवहार होंगे, आप पत्र लिखोगे, पत्र कार्यालय से जाएंगे, उसके लिए एक सामान्य हिंदी की उससे अपेक्षा की जाती है कि उसे एक सामान्य हिंदी आए, सामान्य हिंदी का उसको ज्ञान हो। तो उस अपेक्षा में उससे कहा जाता है कि असिस्टेंट अभियंता में जो सामान्य रूप से सिलेबस है वो एक संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग, परसर्ग, वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द इत्यादि जो मोटे मोटे टॉपिक है उनका वो जो बहुत सारे मोटे मोटे टॉपिक है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इनकी हमको गहन जानकारी होनी चाहिए। गहन जानकारी से मतलब ये नहीं है कि आपको इन पर पीएचडी करनी है। एक सामान्य अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि उसको सामान्य नॉलेज हो। तो उसमें अपन आज मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। प्रत्यय प्रत्यय पढ़ेंगे अपन। देखो मित्रों, जो ये प्रत्यय टॉपिक है असिस्टेंट इंजीनियर में, वो प्रत्यय टॉपिक पहली बात तो ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि प्रत्यय में और उपसर्ग में अंतर क्या है। क्या अंतर है, मूलभूत अंतर प्रत्यय में और उपसर्ग में क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग वो तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। उपसर्ग है वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है और जरूर लाएगा। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाएगा और जरूर लाएगा, और दो प्रकार से परिवर्तन लाएगा। दो प्रकार से कैसे लाएगा, जैसे मैंने लिखा यहां पर, ये मैंने लिखा शुद्ध, मैंने लिखा शुद्ध, तो एक प्रकार से परिवर्तन इस प्रकार से लाएगा कि विपरीत अर्थ देगा। शुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध, शुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध, और एक उसी क्रम में शब्द को आगे ले जाएगा। जैसे शुद्ध का हो गया विशुद्ध, शुद्ध का हो गया विशुद्ध। तो ये तो यहां पर तो इसने विपरीत अर्थ दिया, शुद्ध का हुआ अशुद्ध, और एक उसी क्रम में शब्द को आगे ले गया, शुद्ध का विशुद्ध। कहने का तात्पर्य है कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है और जरूर लाएगा। शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाएगा और जरूर लाएगा। लेकिन जो प्रत्यय है, प्रत्यय वो शब्द को बनाता है। जैसे मान लो आप, ये लोहा है, लोहा, लोहा है, लोहा, लोहे से खुरपा बनता है, फावड़ा बनता है। तो वो लोहा धातु है और धातु से चीजें बनी। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला पढ़, मैंने लिखा यहां पर लिख, मैंने लिख लिखा। तो अब ये लिख धातु है, धातु में जब मैंने ए प्रत्यय, ये मैंने ए प्रत्यय जोड़ा तो ये शब्द बन गया लिख। लिख ऐसे लिख, लिख, तो ये शब्द बन गया लिख, ये लिख शब्द बन गया। अब ये शब्द बन गया, ये धातु थी, इसमें ए प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया। तो पहली बात तो मैं ये समझा कि प्रत्यय में और उपसर्ग में ये अंतर है कि जो प्रत्यय है, प्रत्यय वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाएगा। उपसर्ग है, उपसर्ग वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाएगा, और प्रत्यय है वो शब्द को बनाएगा। प्रत्यय शब्द को बनाता है और उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। उपसर्ग शब्द के अर्थ में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। तो देखो ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पर, ये लिख धातु है, लिख धातु है, धातु का अपने आप में कोई मतलब नहीं है।
ये मैंने आ प्रत्यय इसमें जोड़ा, लिख प्रत्यय है, लिख प्रत्यय है, इसमें मैंने आ प्रत्यय जोड़ा, ये बन गया लिखा, ये लिखा बन गया, लिखा, इसका कोई मतलब नहीं था, आ प्रत्यय जोड़ा मतलब बन गया लिखा। उसके बाद मूल शब्द और प्रत्यय, जैसे ये धातु है पढ़, पढ़ धातु है यहां पर पढ़ इसमें ए प्रत्यय जोड़ा, ये पढ़ बन गया, आ प्रत्यय जोड़ा पढ़ धातु में पढ़ा बन गया, आकू प्रत्यय जोड़ा ये पढ़ाकू बन गया। मूल धातु थी पढ़, मूल धातु थी पढ़, पढ़ का कोई मतलब नहीं है, पढ़ में ए प्रत्यय जोड़ा, पढ़ा बन गया, पढ़ बन गया, पढ़ा बन गया, पढ़ाकू बन गया और पढ़ाई बन गया, आई प्रत्यय के साथ पढ़ाई बन गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी है, प्रत्ययों की संख्या निश्चित नहीं है, प्रत्ययों की संख्या निश्चित नहीं है, जिस प्रकार से उपसर्गों की संख्या निश्चित होती है। उपसर्ग कुल मिलाकर के 22 होते हैं, 22 उपसर्गों की बात करते हैं संस्कृत में, उस प्रकार से जो प्रत्यय है, प्रत्यय उनकी संख्या निश्चित नहीं है। प्रत्ययों की पहचान रटने से नहीं, शब्द के साथ प्रत्यय के जुड़ाव की समझ से ही हो सकती है। तो प्रत्ययों की संख्या निश्चित नहीं है, उपसर्गों की संख्या निश्चित है। मूल शब्द की पहचान और प्रत्यय, मूल शब्द की पहचान और प्रत्यय, मानो कोई मूल शब्द है लड़क, लड़क ये मूल शब्द है लड़क, अब लड़क में लड़का में आ प्रत्यय जोड़ा, आ प्रत्यय हो गया। लड़क में जब हमने ई प्रत्यय जोड़ा, लड़क में ई प्रत्यय जोड़ा तो ये लड़की हो गया, लड़क में ईया प्रत्यय जोड़ा लड़कियां हो गया, लड़क में ईयों प्रत्यय जोड़ा लड़कियों हो गया, और लड़क में ओ प्रत्यय जोड़ा लड़कों हो गया। ये सभी प्रत्यय स्वर से शुरू होते हैं। अपन जितने भी देखिए अब तक जितने भी प्रत्यय पे अपन बात करी है, वो सभी के सभी प्रत्यय स्वर से शुरू होते हैं। स्वर 11 होते हैं टोटल। तो जैसे हमने पढ़ा था पढ़, अब जब पढ़ में ए प्रत्यय जोड़ा था हमने, जितने भी अपने अब तक जितने भी प्रत्यय हमने पढ़े हैं वो सबके सब प्रत्यय स्वर से शुरू हो रहे हैं, सबके सब प्रत्यय स्वर से शुरू हो रहे हैं। अब जब प्रत्यय स्वर से शुरू होता है तो मूल शब्द का कोई मतलब नहीं होता और इसमें से स्वर निकल जाता है। ये लिखा हुआ है देखो, ये सभी प्रत्यय स्वर से शुरू होते हैं जो अब तक अपन पढ़े वो, और इनके पहले का मूल स्वर स्वर रहित होता है, स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं होता। देखो आप मूल शब्द में जैसे लड़का था लड़का, अब लड़का शब्द है लड़का, अब इसमें मूल शब्द है लड़क, तो स्वर रहित हो गया, सबके सब स्वर रहित है और उसका कोई अर्थ भी नहीं होता। मूल शब्द का कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि वह वाक्य में कभी काम नहीं आता। अगर मूल शब्द में से स्वर बाहर निकल रहा है, मूल शब्द में से अगर स्वर बाहर निकल रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। केवल स्वरों की बात मैं कर रहा हूं, केवल अनुमान लगाकर ही हम कह सकते हैं कि लड़क का अर्थ है मनुष्य की संतान, और फिर लड़क शब्द के ही अलग अलग प्रत्यय लगाकर अलग अलग शब्द बनाए जाते हैं। पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर अपन बात कर रहे हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर। जैसे ये कड़वाहट है, कड़वाहट, तो कड़वाहट में आहट प्रत्यय है, मूल शब्द है कड़व, तो कड़व का कोई मतलब नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब वो प्रत्यय के रूप में निकलते हैं तो उन कुछ शब्दों का अपवाद स्वरूप उनका मतलब हो सकता है, लेकिन अगर प्रत्यय स्वर के रूप में बाहर निकलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कड़वाहट में आहट प्रत्यय है, कड़व का कोई मतलब नहीं है। गुर्राहट, गुर्र गुर्र की आवाज आ रही है, गुर्राहट आहट प्रत्यय है। चिल्लाहट आहट प्रत्यय है। अब मैं बोला था कि कुछ इसके अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे शासकीय में शासक का मतलब है और स्वर के रूप में निकल रहा ये प्रत्यय। भारतीय में भारत मूल शब्द है, ये प्रत्यय, ये भी अपवाद स्वरूप है। मानवीय है, मानव मूल शब्द है, ये प्रत्यय है, और स्वर्गीय में ये प्रत्यय। कुछ प्रत्यय व्यंजन से शुरू होते हैं और उनका मूल शब्द स्वर रहित नहीं होता तथा सार्थक होता है। कुछ प्रत्यय व्यंजन से शुरू होते हैं और उनका मूल शब्द, जो उनका मूल शब्द है वो स्वर रहित नहीं होता, और जब स्वर रहित नहीं होता तो सार्थक होता है। दो चीजें मैं समझ गया अच्छी तरह से कि अगर
मूल शब्द में से स्वर निकलेगा, मूल शब्द में से अगर स्वर निकलेगा तो मूल शब्द का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर मूल शब्द में से व्यंजन निकलेगा, मूल शब्द में से अगर व्यंजन निकला तब उसका अर्थ होगा। कैसे? देखो जलज, ये रहा जलज, जलज में ये जल प्लस जय, मूल शब्द जल है और प्रत्यय है जय। नीरद, नीरद में नीर मूल शब्द है, दय प्रत्यय है, दय प्रत्यय है। पानदान, पानदान में मूल शब्द पान है, दान प्रत्यय है। देनदार, देनदार में देन मूल शब्द है, दार प्रत्यय है। ठीक है। स्वस्ति, स्वस्ति में मूल शब्द स्वस्ति कै प्रत्यय। धनवान शब्द है ये, धनवान, धनवान शब्द है, धनवान में धन मूल शब्द है और वान प्रत्यय है। गाड़ी वाला, गाड़ी मूल शब्द है, वाला प्रत्यय है। दुकानदार, दुकान मूल शब्द है, दार प्रत्यय है। अब देखो बेटा नियम फर्स्ट, ये रूल फर्स्ट है, नियम फर्स्ट हम यहां पढ़ रहे हैं, नियम फर्स्ट। और नियम फर्स्ट में हम ये पढ़ रहे हैं कि इक प्रत्यय के साथ अगर प्रथम स्वर ए है तो ए का आ हो जाएगा। इक प्रत्यय के साथ अगर प्रथम स्वर ए है तो ए का हो जाएगा आ। कैसे? शब्द है मर्म, शब्द है मर्म और इसमें हमने इक प्रत्यय जोड़ा, इक प्रत्यय जोड़ने के साथ प्रथम स्वर में वृद्धि हो गई और ये हो जाएगा मार्मिक, ये हो जाएगा मार्मिक। मर्म प्लस इक, मर्म प्लस इक मार्मिक। मूल शब्द का ध्यान रखना है, मूल शब्द इसमें मर्म है। समय प्लस इक सामयिक, अंचल प्लस इक आंचलिक, सर्व प्लस लोक सार्वलौकिक, सार्वलौकिक दो मात्रा होगी। सार्वभूमि सार्वभौमिक, इसमें ये अलग है थोड़ा, इसमें ये वाली मात्रा भी चेंज हुई है। अनुपात प्लस एक आनुपातिक, प्रथम स्वर में वृद्धि हो गई। परिश्रम प्लस एक पारिश्रमिक। व्यवसाय प्लस एक व्यावसायिक। अनुवंश प्लस एक आनुवंशिक। अपेक्षा प्लस एक आपेक्षिक। इस प्रकार से सारे एग्जाम्पल है। राजनीति प्लस एक राजनीतिक। प्रसंग प्लस एक प्रासंगिक। संप्रदाय प्लस एक सांप्रदायिक। अगला पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न करेंगे एक प्रत्यय के साथ। अगला नियम 2, ये नियम 2 है, नियम 2, नियम 2। एक प्रत्यय के साथ छोटी बड़ी और ए, एक प्रत्यय के साथ छोटी बड़ी और ए का आई हो जाएगा। जैसे शब्द है इच्छा और इसमें एक प्रत्यय लगाया तो प्रथम स्वर में हो जाएगी वृद्धि और ये हो जाएगा ऐच्छिक। मूल शब्द ध्यान रखना, ऐच्छिक में मूल शब्द इच्छा है, ऐच्छिक में मूल शब्द क्या है? इच्छा। इतिहास शब्द है, इतिहास एक प्रत्यय जोड़ा ऐतिहासिक हो गया। पिशाच मूल शब्द है, पिशाच पैशाचिक हो गया। विकल्प का वैकल्पिक हो गया। विवाह का हो गया वैवाहिक। विशेष का हो गया वैशेषिक। व्यक्ति का हो गया व्यक्तिक और नीति का हो गया नैतिक। एक प्रत्यय के साथ ई का आई हो जाता है, एक प्रत्यय में ई का आई हो जाता है, ई का आई हो जाता है। जीव में एक प्रत्यय जोड़ा तो जीव का हो गया जैविक, मूल शब्द ध्यान रखना जैविक हो जाएगा। एक प्रत्यय के साथ ई का ए का आई हो जाता है, एक प्रत्यय के साथ ए का आई हो जाता है। जैसे ये वेतन है, वेतन का हो जाएगा वैतनिक, मूल शब्द वेतन है, ध्यान रखना मूल शब्द वेतन है। वेद, वेद मूल वेद प्लस एक प्रथम स्वर में हो जाएगी वृद्धि और ये हो जाएगा वैदिक। सेना, ये रहा सेना और सेना का हो जाएगा सैनिक। एक प्रत्यय के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ और ओ का औ हो जाता है। एक प्रत्यय के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ और ओ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। जैसे ये पुष्ट है, पुष्ट एक प्रत्यय जोड़ा पौष्टिक हो गया। बुद्धि एक प्रत्यय जोड़ा बौद्धिक हो गया। उपचार का हो गया औपचारिक, उपचार का औपचारिक। मुद्रा का हो गया मौद्रिक। उद्योग का हो गया औद्योगिक, उद्योग का औद्योगिक। मूल का हो गया मौलिक। उपनिषद का हो गया उपनिषेदिक।
भूत का भौतिक, भूत प्लस एक, प्रथम स्वर में वृद्धि हो गई, भूत का भौतिक हो गया, उपनिवेश का हो गया औपनिवेशिक। ध्यान रखना मूल शब्द उपनिवेश है, मूल शब्द है वो उपनिवेश है। भूगोल का भौगोलिक, योग का हो गया यौगिक, पुराण का पौराणिक, लोक का हो गया लौकिक। बहुत अच्छा है। अगले वाला बेटा, ए प्रत्यय के साथ प्रथम स्वर ए का आ हो जाएगा, प्रथम स्वर ए का आ हो जाएगा तथा ऊ का हो जाएगा वह। जैसे ये रहा मनु प्लस ए, मनु प्लस ए में ये हो गया मानव, मनु प्लस ए में हो गया मानव, धनु प्लस ए में हो गया, धनु प्लस ए में हो गया दानव, लघु प्लस ए में हो गया लाघव, रघु प्लस ए में हो गया राघव, और मगध में, अब इसमें ऊ नहीं है तो केवल प्रथम स्वर में ही वृद्धि होगी, मागध हो गया। कैसे हुआ देखो एक बार और समझा रहा हूं। धनु प्लस ए, धनु प्लस ए में प्रथम स्वर में दे का हो गया दा, ने को ने उतार लिया, ऊ का हो गया वह दानव। अगला, ए प्रत्यय के साथ ऊ का औ हो जाता है। यहां पर दो हुए और दोनों ऊ के अलग अलग भागे हैं, दो हुए और दोनों ऊ के अलग अलग भागे हैं। पहले वाला जो ऊ है, पहले वाला जो ऊ उसका तो होगा औ, और दूसरे वाला जो ऊ है उसका हो जाएगा वह। जैसे ये रहा कुरु, कुरु का हो गया कौरव, गुरु का हो गया गौरव, मुनि का मौन, सुचि का शौच, कुशल का हो गया कौशल, सुष्ठु का सौष्ठव। ठीक है। अगला, ए प्रत्यय के साथ ई का आई हो जाएगा। ई का आई कैसे होगा? जैसे ये सिंधु लिखा हुआ है, सिंधु, और इसमें हमको ए प्रत्यय जोड़ना है तो ई का तो हो गया आई, सही, दे को दे उतार लिया, और ऊ का हो गया वह, सिंधु का हो गया सेंधव। शिव का हो जाएगा शैव, शिव का शैव, जिन का हो जाएगा जैन, विष्णु का हो जाएगा वैष्णव, विष्णु का वैष्णव, विष्णु का हो जाएगा वैष्णव। ठीक है। उसके बाद ई प्रत्यय के साथ ए का हो जाएगा, दशरथ का हो जाएगा दासरथी। लास्ट में ई प्रत्यय जोड़ा, प्रथम स्वर में हो गई वृद्धि, दे का दा हो गया ई प्रत्यय, मरुत का हो गया मारुति, शरत का हो गया सारथी, वाल्मीकि का हो गया वाल्मीकि, चणक का हो गया चाणक्य, और सहित का हो गया साहित्य। आयन प्रत्यय में दांड का दांड्यायन, वात्स्य का वात्स्यायन, कात्य का हो जाएगा कात्यायन। आयन प्रत्यय, आयन प्रत्यय जब मूल शब्द के साथ जुड़ता है, आयन प्रत्यय जब मूल शब्द के साथ जुड़ता है तो ने का अणे हो जाता है, ने का क्या हो जाता है? अणे, ने का अणे। राम का हो गया रामायण आयन प्रत्यय के साथ, नारा का नारायण। ए प्रत्यय, ए प्रत्यय में गंगा का हो गया गांगे, ए प्रत्यय जोड़ा, ए प्रत्यय जोड़ा, गंगा का गांगे। अग्नि का ए प्रत्यय, अग्नि का आग्नेय, अंजनी का हो गया आंजनेय, अतिथि का हो गया आतिथेय, कुंती का हो गया कौंतेय, मृकंड का मार्कंडेय, और कृतिका का हो गया कार्तिकेय। आपको ध्यान रखना है बेटे, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। जो क्रिया शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। क्रिया शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे क्रिया शब्दों के साथ लगते हैं उन्हें तो कहते हैं कृत प्रत्यय, क्रिया कृत प्रत्यय। क्रिया धातु मूल शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय। तो यहां पर देखो ये संज्ञा है, संज्ञा, मनु प्लस ए मानव, मानव हो गया तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय, मानवता हो गया ता प्रत्यय लग करके। सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम में वह में ई प्रत्यय लगा वही, मैं में इरा मेरा, ये भी तद्धित प्रत्यय है। विशेषण में सुंदर में यह प्रत्यय जुड़ करके ये हो गया सौंदर्य। और लिखा,
में आ प्रत्यय जोड़ा, लिखा, लिख मूल धातु थी लिख, मूल धातु थी लिख, इसमें हो गया लिखा, लिखी ई, लिखेंगे, और लिखावट, आवट। क्लियर क्या? अगला, देखो निम्नलिखित में किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? क्रिया शब्दों के अंत में जो लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। बुलावा, चौड़ाई, खिंचाव और चुनौती कृत प्रत्यय नहीं है। किसमें कृत प्रत्यय नहीं है? चौड़ाई, खिंचाव, चुनौती और बुलावा। बताओ कमेंट बॉक्स कमेंट करके। तो कृत प्रत्यय के लिए मैं बताया था क्रिया शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं, क्रिया शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया, जो भूलना है भूलना वो भाववाचक संज्ञा है। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय नहीं है? तद्धित प्रत्यय का मतलब नहीं, तद्धित प्रत्यय नहीं है तो मतलब वो कृत प्रत्यय है, क्रिया शब्दों के अंत में लग रहा है। कबाड़ी, खिलाड़ी, नशेड़ी, गंजेड़ी, तद्धित प्रत्यय नहीं है मतलब कृत प्रत्यय है। तो बताओ कौन सा हो गया? खेलना है, खेलना वो क्रिया है, तो बी होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? कृत प्रत्यय, तैराक, झूला, झाड़ू, मुखिया, मुख है मुख वो तद्धित प्रत्यय है, क्रिया शब्दों के अंत में लगता है, मुखिया है वो संज्ञा है, मुख संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्धित प्रत्यय नहीं है? पनिहारा, चिल्लाहट, मिठास और ठंडक तद्धित प्रत्यय नहीं है, मतलब तद्धित वो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ा है, संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ा है, तो सबके सब है। पानी, पानी वो संज्ञा है, तो ए सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं लगभग मेरी 13 क्लास योर्सपीडिया पर हो चुकी है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।